क्या आपने कभी गौर किया है, महाभारत की सबसे बड़ी आग किसी हथियार से नहीं, एक स्त्री की बेइज्जती से जली थी। लेकिन सवाल यह है, क्या द्रौपदी सच में सिर्फ एक पीड़िता थी, या वो उस आग की चिंगारी थी जिसे इतिहास ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। महाभारत को हम अक्सर कृष्ण बनाम कौरव, पांडव बनाम दुर्योधन की लड़ाई मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि इस महायुद्ध की आत्मा एक स्त्री थी, द्रौपदी। वो स्त्री जो अग्नि से पैदा हुई, वो स्त्री जिसके 5 पति थे, और वो स्त्री जिसने सभा में एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पूरे कुरुवंश की नींव हिल गई। क्या दास का दास भी दास होता है? बस यही एक सवाल, और उसके बाद पूरा संसार रक्त में डूब गया। लेकिन क्या ये सब संयोग था, या महाभारत पहले से लिखा जा चुका था और द्रौपदी सिर्फ उसका माध्यम थी? आज हम द्रौपदी को न देवी मानेंगे न पीड़िता, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तरह देखेंगे जिसके बिना महाभारत अधूरा है। आज हम पूछेंगे, क्या द्रौपदी ने अनजाने में युद्ध शुरू किया, या वो खुद नियति की मोहरी थी? क्यों कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, सभा में द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराए, और क्यों उसके आंसू पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी लड़ाई बन गए? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो द्रौपदी को सिर्फ रोती हुई स्त्री मत समझिए, वो इतिहास की सबसे खतरनाक शक्ति थी। और अब हम उस सच के पहले दरवाजे पर खड़े हैं। आज की इस कहानी में हम महाभारत के निम्न पहलुओं पर बात करेंगे। आखिर द्रौपदी कौन थी? क्या महाभारत पहले से तय था? द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या द्रौपदी सती स्त्री थी? क्या महाभारत के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराना उचित था? द्रौपदी अपमान का शिकार क्यों हुई? द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी के चीरहरण का असली दोषी कौन था? क्या दुर्योधन के अपमान से महाभारत हुआ? कृष्ण द्रौपदी की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए? टीवी सीरियल ने जो दिखाया वो ग्रंथों में नहीं था। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी पहलुओं के बारे में। आखिर द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो राजा द्रुपद की बेटी जरूर थी, लेकिन उसका जन्म किसी माँ की कोख से नहीं हुआ था। वो अग्नि की यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। ऋषियों ने उसी समय कहा था, ये कन्या राजाओं के गौरव का कारण बनेगी और उनके विनाश का भी। उसका नाम रखा गया कृष्णा। श्याम वर्ण, तेजस्वी आंखें और ऐसा आत्मसम्मान जो किसी भी सिंहासन से ऊंचा था। स्वयंवर में उसने अर्जुन को चुना, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। लोग इसे मजबूरी कहते हैं, पर द्रौपदी ने इसे अपने भाग्य की परीक्षा माना। वो जानती थी कि उसका जीवन साधारण नहीं होगा। उसके साथ सुख नहीं, इतिहास जुड़ा है। वो हर सभा में बोलती थी, हर अपमान का जवाब देती थी, क्योंकि वो चुप रहने वाली स्त्री नहीं थी। और शायद यही कारण था कि वो सबसे अधिक निशाना बनी। क्या महाभारत पहले से तय था? महाभारत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वो एक युद्ध नहीं था, वो एक प्रक्रिया थी। ऋषि वेद व्यास ने पहले ही लिख दिया था कि कुरुवंश का अंत निश्चित है, क्योंकि जब सत्ता, अहंकार और अन्याय एक साथ खड़े हो जाएं, तो युद्ध स्वयं जन्म लेता है। दुर्योधन का जन्म ही शनि के अशुभ योग में हुआ था। पांडवों का वनवास पहले से तय था, कृष्ण का आना पहले से तय था, और उसी तरह द्रौपदी का अपमान भी। द्रौपदी को अग्नि से इसलिए जन्म दिया गया था क्योंकि वो किसी सामान्य कर्म से नहीं, बल्कि एक बड़े कार्मिक चक्र से जुड़ी थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो युग परिवर्तन का संकेत थी। महाभारत की हर बड़ी घटना से पहले द्रौपदी वहां मौजूद थी। जुए की सभा, दुर्योधन का अहंकार, कर्ण का अपमान, भीम की प्रतिज्ञा, सब उसके चारों ओर घटा। ये संयोग नहीं है। ऋषियों का कहना था, जब धरती पर धर्म और अधर्म की दूरी बहुत बढ़ जाती है, तब ईश्वर एक ऐसी शक्ति भेजता है जो सबको आईना दिखा दे। द्रौपदी वही आईना थी। कौरवों ने उसमें अपनी क्रूरता देखी, पांडवों ने अपनी कमजोरी, और कृष्ण ने अपनी योजना। इसीलिए महाभारत द्रौपदी के अपमान के बाद शुरू नहीं हुआ, वो तो पहले से ही लिखा जा चुका था। सभा में चीर खींचा गया, बस वही पल था जब लिखा हुआ भाग्य सामने आ गया। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी के 5 पति होना महाभारत का सबसे ज्यादा गलत समझा गया विषय है। लोग इसे मजबूरी कहते हैं, पर ग्रंथ इसे कर्म का संतुलन कहते हैं। पिछले जन्म में द्रौपदी नलायनी नाम की स्त्री थी। उसने शिव से वर मांगा था, मुझे ऐसा पति दो जो धर्मी हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो और वीर हो। शिव ने उत्तर दिया, एक मनुष्य में ये 5 गुण मिलना दुर्लभ है। तुम्हें 5 पति मिलेंगे। 5 पांडव उसी के वर का रूप थे। द्रौपदी कोई कामुक स्त्री नहीं थी, वो 5 गुणों से बंधी एक आत्मा थी। इसीलिए वो 5 की पत्नी थी, पर किसी की दासी नहीं।
क्या द्रौपदी सती स्त्री थी? सती वो नहीं होती जो चुप रहे, सती वो होती है जो अन्याय के सामने खड़ी हो। द्रौपदी ने सभा में सवाल किया, अपमान पर आवाज उठाई और धर्म की मांग की। वो इसलिए महान थी क्योंकि वो झुकी नहीं, वो सती थी क्योंकि वो सच के साथ थी। पुराणों और महाकाव्यों में द्रौपदी को अक्सर सती यानी पवित्र और पतिव्रता स्त्री कहा जाता है, लेकिन ये शारीरिक सती प्रथा यानी पति की चिता पर जलने के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उनके असाधारण गुणों, सतीत्व, धर्मनिष्ठा और आत्मसम्मान के कारण है, जो उन्हें पंच कन्याओं यानी 5 पवित्र स्त्रियों में से एक बनाता है। और ये व्यास का नारी शक्ति और सम्मान के लिए एक सामाजिक संदेश था, न कि सिर्फ एक रूढ़िवादी उपाधि। क्या महाभारत के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराना उचित था? अक्सर लोग कहते हैं, अगर द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान न किया होता तो महाभारत नहीं होता, पर यह आधा सच है। किसी युद्ध के लिए एक स्त्री को दोष देना हमेशा आसान रहा है, पर क्या दुर्योधन निर्दोष था? क्या शकुनी की चालें निर्दोष थीं? क्या युधिष्ठिर का जुए में उतरना निर्दोष था? द्रौपदी ने जरूर तीखे शब्द कहे, लेकिन क्या वो गलत थी? वो एक रानी थी जिसके पति को वन में भेजा गया, जिसके सम्मान को बार बार कुचला गया। उसका हंसना घमंड नहीं था, वो एक आहत आत्मा की प्रतिक्रिया थी। अगर एक स्त्री अपमान पर बोले तो वो अपराधी बन जाती है, लेकिन जो उसका अपमान करे वो इतिहास में छुप जाता है। द्रौपदी ने आग नहीं लगाई, वो आग को आईना दिखा रही थी, और आईना तो वही दिखाता है जो सामने होता है। इसीलिए महाभारत के लिए सिर्फ द्रौपदी को दोष देना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। वो सिर्फ एक आवाज थी जो बहुत देर से उठी। द्रौपदी अपमान का शिकार क्यों हुई? क्योंकि वो झुकी नहीं। कौरवों को नरम स्त्रियां चाहिए थी, द्रौपदी जैसी नहीं। वो बोलती थी, सवाल करती थी और सत्ता को चुनौती देती थी। इसीलिए उसे तोड़ा गया, नंगे शरीर से नहीं, नंगे सम्मान से, ताकि बाकी स्त्रियां डर जाएं। पर द्रौपदी नहीं टूटी, वो आग बन गई, और वही आग महाभारत बनी। द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी के चीरहरण का असली दोषी कौन था? लोग कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया, पर सच ये है वो हाथ सिर्फ माध्यम था। असली दोषी थे युधिष्ठिर, जिसने उसे दांव पर लगाया, भीष्म जिसने चुप्पी साधी, द्रोण जिसने अन्याय को देखा, कर्ण जिसने उसका अपमान किया, और शकुनी जिसने ये सब रचा। द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो समाज का आईना थी, और उस दिन समाज पूरी तरह नंगा हो गया था। क्या दुर्योधन के अपमान से महाभारत हुआ? द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। ये वाक्य प्रसिद्ध है, लेकिन युद्ध केवल शब्दों से नहीं होते, युद्ध अहंकार से होते हैं। दुर्योधन पहले से ही पांडवों से जल रहा था, द्रौपदी का वाक्य सिर्फ चिंगारी बना, आग पहले से थी। इसीलिए महाभारत एक वाक्य से नहीं, एक मानसिकता से हुआ। कृष्ण द्रौपदी की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए? जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, सभा में सन्नाटा था। पांडव चुप थे, भीष्म मौन थे, द्रोण ने आंखें झुका ली, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे ये वही क्षण है जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका है। कृष्ण दया से नहीं, न्याय से चलते थे। जब अन्याय पूर्ण हो जाता है, तभी धर्म को लड़ने का अधिकार मिलता है। द्रौपदी का अपमान युद्ध का परमिट बन चुका था, इसीलिए कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अब धर्म कानूनन युद्ध कर सकता था। टीवी सीरियल ने जो दिखाया वो ग्रंथों में नहीं था। टीवी सीरियल ने द्रौपदी को हमेशा रोती हुई दिखाया, पर ग्रंथों में वो सबसे मजबूत पात्र है। टीवी ने दिखाया वो हर समय कमजोर थी, कृष्ण ने चमत्कार से बचाया, पर ग्रंथ कहते हैं उसने खुद कृष्ण को पुकारा और न्याय मांगा। टीवी सीरियल ने उसे पीड़िता बनाया, ग्रंथों ने उसे शक्ति कहा। द्रौपदी एक स्त्री नहीं थी, वो युग की परीक्षा थी, और महाभारत उस परीक्षा का परिणाम। अगर आपको आज की ये कहानी द्रौपदी को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि इतिहास सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसानों के कर्मों का आईना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो सोच बदल देती है।